सुबह के 4 बज रहे हैं और आज डे 2 है 21 डेज़ स्टडी चैलेंज का। सो आई होप आज का दिन भी सुपर प्रोडक्टिव हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो गुड। एंड यहाँ पे सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया उठने के बाद एंड फिर ब्रश किया एंड मैं अपने रूम में आ गई हॉट वाटर लेके एंड अब लाइट्स को ऑन कर लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट व्हाटएवर वी हैव टू डू। सो सबसे पहले मेडिटेशन करेंगे। एज़ आई हैव टोल्ड यू कि मैंने चैलेंज में मेडिटेशन भी लिख रखा है। सो कल मैंने किया था एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील किया। सो आज भी मैं कर रही हूँ एंड मेडिटेशन सच में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बट पता नहीं क्यों मैं बीच बीच में स्किप कर देती थी। बट आई रियली मेक श्योर कि अब मैं डेली किया करूँगी। First of all, I will make to-do list so that whatever I have to do throughout the day, it will be very clear in my mind that these are the things which I have to do. So friends, सबसे पहले इस मॉर्निंग में करूँगी रिविजन एंशिएंट हिस्ट्री का और उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री का। इफ़ एंशिएंट हिस्ट्री विल बी कंप्लीटेड देन, तो कल मैंने जितना पीरियड रिवाइज किया था, अब देखती हूँ जो भी चीज़ें हैं एंशिएंट हिस्ट्री में आज उसे फाइनलाइज करती हूँ। देन उसके बाद आई विल बी मूविंग ऑन टू मेडिवल हिस्ट्री। सो येस, यहाँ पे मैं एंशिएंट हिस्ट्री रिवीजन कर रही हूँ एंड आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म कर दिया पूरा। आई मीन मैं लास्ट टॉपिक पे थे लास्ट डे गुप्ता पीरियड एंड संगम पीरियड पे, तो होपफुली वो कंप्लीट हो गया है। सो अब नेक्स्ट डे से मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ूंगी यानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इवन मुझे आज ही मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा था, बट नो, और भी चीज़ें करनी थी। सो अब मैं कर रही हूँ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम से एंड आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा था जो कि जल्दी से हो गया, तो मुझे लग रहा था चलो अच्छी बात है। एक्चुअली ये न्यू एडिशन की बुक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है ना कि बस चैप्टर को एक्सपैंड कर दिया, बाकी चीज़ें वही हैं। चैप्टर को ना जैसे एक बड़ा सा चैप्टर है उसमें से डिवाइड करके कुछ टॉपिक्स को अलग कर दिया। सो ये चीज़ था। फ्रेंड्स, जो चैप्टर मैं पढ़ रही थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया बिकॉज वो चैप्टर सिर्फ 8 पेजेस का था, तो होपफुली वो कंप्लीट हो गया। एंड अभी टाइम आप देख सकते हो 6:25 होने वाला है। सो इस चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा बिकॉज ये चैप्टर प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड था। 2 फेब है एंड मेरे 21 डेज चैलेंज का सेकेंड डे भी है। एंड करंट अफेयर जो जनवरी का था वो आ चुका है। सो अभी मैं करंट अफेयर करूँगी जनवरी मंथ का, और मैं मंथली करंट अफेयर ही फॉलो करती हूँ और करूँगी। सो लेट्स डू करंट अफेयर। सो अभी मैं अपनी एक नोटबुक सर्च कर रही हूँ बिकॉज अब मुझे करंट अफेयर करना है। सो आई वॉज थिंकिंग कि किस में करूँ, तो फाइनली एक नोटबुक मिल गई थी। करंट अफेयर कर रही हूँ मैं जनवरी मंथ का एंड आज ही मैंने शुरू किया है। एक्चुअली मैंने ट्राई किया था कि 1 जनवरी 2 जनवरी आई मीन डेली का करंट अफेयर करूँ, बट आई वाज लाइक कि मतलब व्हेन हमें स्पून फीडिंग हो रही है, लाइक मंथली मैगजीन्स आर देयर, देन व्हाई टू डू सच हार्ड वर्क। आई मीन हार्ड वर्क करना है नो डाउट, बट हमें स्मार्ट वर्क भी तो करना है ना, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है। एंड यू नो व्हाट आई थॉट इज़ इतना सारा सिलेबस ऑलरेडी है, मतलब बहुत सारा सिलेबस है, मतलब लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते दिन छोटा लगने लगता है, रात भी छोटी लगने लगती है। अब उसके बाद अगर डेली करंट अफेयर करेंगे ना तो गॉड नोज़ कि क्या ही होगा फिर। इस वजह से मैं मंथली करंट अफेयर की मैगजीन्स फॉलो करूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने लिख लिया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लिख लिया है। एक्चुअली 1 आवर 33 मिनट्स का लेक्चर था, बट मैंने किया उसको 1 आवर 5 मिनट समथिंग, मतलब 1 आवर का कर लिया है, तो अभी वो आधे घंटे का बचा हुआ है। बट अभी मैं नहीं करूँगी बिकॉज लिखते लिखते हाथ दर्द हो रहा है एंड वो ठंड अभी गई नहीं है, तो हाथ में फ्रीज भी हो जाता है लिखते लिखते। तो अभी मैं उसे शाम में कर लूँगी, फिर कल कर लूँगी। मुझे हाफ एन आवर का बचा हुआ है। सो मुझे लिखने में अगर हाफ आता है तो फिर मुझे लिखने में ज़्यादा 40 या 45 मिनट्स लगेंगे, बट अभी मैं नहीं लिखूँगी बिकॉज मैंने काफ़ी सारा लिख लिया है। तो अब जो बचा है उसे शाम में करेंगे, फिर कल करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने सबके लिए बिकॉज मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मेरे भाई को भी लग रही थी, वो भी मेरे साथ सुबह से उठ के पढ़ाई कर रहा है। वो 10th क्लास में है, उसका बोर्ड्स एग्ज़ाम है, 21 फेब से स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, प्रिपेयर कर लिया, नॉट फॉर ओनली माई सेल्फ, सबके लिए बनाया है। तो अब ब्रेकफास्ट करूँगी मैं एंड इसके बाद फिर टेरेस पे जाकर रिविज़न करूँगी वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें कि है हमारी कंट्रीज़ के नेम एंड कैपिटल्स इस टाइम में जो कि पढ़ रही हूँ, सो उसे करेंगे। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं।
सो ब्रेकफास्ट बना लिया था मैंने, इसके बाद ब्रेकफास्ट किया एंड अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के कंट्री एंड कैपिटल्स नेम, एज आई हैव टोल्ड यू कि मेरी 21 डेज़ चैलेंज में मैंने ये भी ऐड किया है। सो इसके बाद फिर मैं गई टेरेस पे एंड वहाँ पे मैंने वॉक करते करते किया रिविज़न एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था टेरेस पे बिकॉज धूप की वजह। फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आप सब लोगों की भी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी, प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे, जिस भी एग्ज़ाम की कर रहे होगे। नो डाउट सिर्फ यूपीएससी, नीट, आईआईटी, एसएससी, वट एवर यू आर डूइंग, आप अच्छे से कर रहे होगे। एंड वन मोर थिंग, मेक श्योर कि अगर आप चैनल पे न्यू हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो आपको तुरंत मिल जाए। एंड अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ सोशियोलॉजी एंड द टॉपिक वॉज कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। एंड इसके बाद मैं करूँगी सी सैट, तो एंड सी सैट पे अभी मेरा इंग्लिश चल रहा है। एंड आपको मैं बता दूं कि मैंने ना अपनी न्यू स्ट्रैटेजी ये बनाई है, मेरा 21 डेज़ का चैलेंज है, इसके ही हेल्प से 21 डेज़ चैलेंज के हेल्प से मुझे हैबिट हो जाएगी लॉन्ग सिटिंग की। एज़ मैं सुबह 4 बजे उठ के 12 बजे या 1 बजे तक पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना जो भी है शार लेना, खाना वाना, वो मैं बाद में करती हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि मेरी एफिशिएंसी एंड मेरा कंसंट्रेशन पावर और मेरी लॉन्ग सिटिंग्स इंक्रीज़ होगी। इस वजह से मैंने ये चैलेंज किया। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।